डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, एसोसिएट कस्टमर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो और जिनको भी ये मेरा मैसेज पहुंचे, मैं सभी संबोधित हूं। शाइन परिवार अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से बना था। और शाइन परिवार को बनाने के पीछे जिस तरह से हमारी मेहनत थी, हम लोगों की एकजुटता थी कि सामने कोई भी हो, कितनी बड़ी भी दिक्कतें दुश्वारियां हों, कभी भी आप सभी लोगों से मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया और ना कभी आपको हारना सिखाया। हमेशा डटकर हर हालात का, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाया। आज मैं कहूंगा कि ये जो 2 साल का वक्त बीता है, इसमें मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं, कहीं ना कहीं मुझसे भी कमियां जरूर हुई होंगी। लेकिन इस बात पे भी कतई कोई एतराज नहीं है कि उन कमियों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह, हमारी जो ताकत थी ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। हमारे शाइन परिवार के लोग ऐसे ऐसे उठाईगिरों के चक्कर में पड़ने लग गए जिनका अपना कोई स्तर और कोई भी उनका स्तर नहीं था। और हमारे बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स उनके एजेंट बन गए और उन्होंने उनकी पैरवी करनी शुरू कर दी। हो सकता है कि उस वक्त में ज़रूरत ऐसी हो सकता है कि उस समय पर उसकी नीड ऐसी रही हो। अदरवाइज 420, 120B, 409 इन सेक्शन के मुकदमे हिंदुस्तान के अंदर बहुतों के ऊपर हुए हैं। किसी अच्छे लॉयर को, किसी अच्छे वकील के साथ कंसल्ट करने के बाद और कस्टमर से ठीक ठाक रवैया बरकरार रखने के बाद शायद हो सकता है कि इन मुकदमों का इतना प्रेशर आप सबके ऊपर ना होता कि आप ऐसे दो दो कौड़ी की उठाईगिरों के चक्कर में पड़ करके आप अपना जीवन का बागडोर आप ऐसे लोगों के हवाले कर दें जिन्होंने आपको ऑपरेट किया, बंदरों की तरह नचाया, चकरघिन्नी बना के रख दिया आपको, और हासिल कुछ नहीं हुआ। कभी आपको एंट्रीम बेल के नाम पर, कभी आपको किसी चीज़ के नाम, कभी फायर धमकी के नाम पर, कभी किसी सेक्शन के नाम पर आपको इतना ज़्यादा घुमा दिया गया कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके आप इनको अमीर बनाने लगे। आपने अपनी पूंजी इनको दी, कमाई इनको दी, अपना टैलेंट इनको दिया, और हाथ आपके कुछ नहीं आया। आज शाइन परिवार अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, राशिद नसीम अपनी पूरी ताकत के साथ शाइन परिवार को एक बार फिर से रीबिल्ड करने पे लगे हुए हैं। और मैं इस पर अले अलानिया डंके की चोट पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा आकर के मैदान में खड़े होकर के काम करना चाहेगा तो विदाउट एनी लाइबिलिटी, उसके सर पे 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं आने दूंगा। कंपनी पूरी जमीनों को पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ऑनर के हवाले कर चुकी है। ये थर्ड पार्टी ऑनर साइटों को सजाएंगे, उसे डेवलप करेंगे, वहां पे काम करवाएंगे, वहां पे जमीन भी खरीदवाएंगे, शाइन परिवार के जितने भी कस्टमर उनको पोजीशन भी करवाएंगे, हर एक चीज को पूरे लीगल तरीके से देखेंगे, जहां पे अप्रूवल की जरूरत वहां अप्रूवल भी करेंगे। और मैं आप सभी लोगों के सामने आज ऐलान कर रहा हूं, आपको डेटा मिलेंगे, तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड शाइन परिवार की साइटों पर, उनके सुंदरीकरण में, उनकी खरीदारियों में, उनके डेवलपमेंट में, पोजीशन देने में कंपनी खर्च करने वाली है। एक एक साइट पर अगर 2 से 4 करोड़, 5 करोड़ का भी फंड चला गया तो आप समझ सकते हैं कि साइट कितनी सुंदर हो जाएगी। आज रास्ता आपका है, गेट आपका है, फ्रंट आपका है, अंदर किसान पास एडवांस आपका पड़ा हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी आज बड़े शौक से इन सारी संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट वहां ला करके शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारते हुए साइट को सुंदर कर सकती है। आप इसको ऐसे ले लिए, अगर अंसल के अंदर आपको, लखनऊ अंसल के अंदर अगर आपको मौका दिया जाए कि अंसल का फ्रंट इस्तेमाल करते हुए आप अंदर जाइए और अंदर जाकर के अपना एक पैच बनाकर 100 बीघे का आप बेचिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंसल की क्लाइंटेज भी आपके साथ में है, पॉपुलरिटी अंसल की आपके साथ में है। और अंसल की रोड अगर आप इस्तेमाल करते वहां तक पहुंच रहे हैं तो आपको फ्रंट नहीं खरीदना और अंदर जाकर जमीनें लेकर के आप बहुत अच्छे से एक बेहतर कॉलोनी डेवलप करके उसे बेच सकते हैं। आज शाइन परिवार पूरी तरीके से सिर्फ कस्टमर की लायबिलिटी उतारने नहीं, बल्कि शाइन परिवार के हर एक कस्टमर को उसके चेहरे पर खुशियां लौटाने के साथ साथ अपनी साइटों को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमें आप सभी लोगों से ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि ऐसे न जाने कितने इन्वेस्टर पार्टनर आज आपके साथ खड़े हुए हैं कि जो इस 2 से 4 महीने के अंदर अंदर साइटों के सुंदरीकरण के लिए पैसा खर्च करने के साथ साथ आगामी कुछ समय के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी साइटों पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतने शानदार वहां पर कॉमर्शियल बनने शुरू हो जाएंगे विद अप्रूवल पूरी तरीके से, जहां पर कंपनी थर्ड पार्टी के जरिए चाहे मॉल हो, चाहे हॉस्पिटल, चाहे स्कूल, इन सारी योजनाओं में काम करना शुरू कर चुका हूं। और जिन साइटों पर ये काम शुरू हो गए हैं उन साइटों का साइट मैनेज करने वाले लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कंपनी सामने से उनको ऑफर कर रही है कि कंपनी पैसा आपको दे रही है, आप काम करिए। एक एक साइट पर इस महीने के अंदर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पहले से डिसाइड किया। कंपनी ने खुद बता रखा है कि आपका बजट जो है आप मुझे बताइए, जितना उन्होंने बताया उससे डबल बजट कर कंपनी देने जा रही है। मैं अपनी किसी भी साइट पर, जिस जगह पर भी अच्छे कस्टमर्स की भीड़ है, 500 से ज्यादा कस्टमर जहां पर किसी भी साइट के ऊपर आज की तारीख में, वहां पर एक मजबूत टीम उतार करके वहां पर कस्टमर के पोजीशन दिलाते हुए, पुराने पोजीशन दिलाते हुए और लायबिलिटी खत्म करते हुए अपनी साइट को एक बार फिर से सुंदर करने जा रहा हूं।
हमारी जो साइटें डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आ चुकी हैं, उन साइटों पर खरीदारी करके नए तरीके से मैप बना करके अप्रूवल करा करके आप सभी लोगों को कंपनी बाकायदा अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ में वहां लॉन्च करके दिखाएगी। मेरे भाई, आज की तारीख में 10-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी किसी साइट पर कर दे तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ शहर के अंदर एक नई टाउनशिप डेवलप हो जाएगी, सारे अप्रूवल्स के साथ में तैयार हो जाए कमर कस करके। और ऐसे दो दो कौड़ी के लोगों के चक्करों मत पड़िए जो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बना बना करके आप लोगों को भेज करके आप लोगों तक आपका दिमाग सिर्फ खराब करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। ये 2015, 16, 17, 18 तक इनकी कोई औकात नहीं, तब भी ऐसी भौका करते तो कोई सुनने वाला नहीं था इनका। आज मैं इस ग्रुप पर इस बात को बाकायदा ऐलान करता हूं कि ऐसे दो दो कौड़ी की उठाई गिरोह के चक्कर में पड़कर कोई कस्टमर, कोई एसोसिएट अगर इनका काम करता है या इनके जरिए कोई काम करता है, ये लोग जो ग्रुपों पे गालियां देते हैं, ये लोग जो ग्रुपों पर इस तरह से जिसे कह सकते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनकी औकात कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस वकील का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इस वकील ने पहले आपसे एफआईआर कराई, एफआईआर कराते हुए आपसे पैसा लिया, फिर एफआईआर सेटल कराने के लिए प्रेसिडेंट से पैसा लिया, उसके बाद प्रेसिडेंट से जब पैसा लेने उसके अप्रूवल रिडेम्पशन कराने के लिए इस वकील ने एक एक प्लॉट के रिडेम्पशन में 25,000 से लेकर 50,000 तक कमीशन खाया है। यह इनकी कमाई है। मेरे पास ऐसे डिटेल मौजूद हैं जहां पर इसके हिसाब का हिसाब बनकर मेरे पास आया है कि एक क्लाइंट अगर अपने प्लॉट का रिडेम्पशन करा रहा है, जिसको अपने चैम्बर से डेवलपमेंट चार्ज के साथ ही रिडेम्पशन कराने के लिए भेज रहा है, तो उसमें कराने के लिए भेज रहा है तो उसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक इसका खुद का कमीशन जुड़ा हुआ है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में आएंगे तो आपके ऊपर 50,000 का ये जुर्माना ठोक करके भेजेंगे। और मैं अपने सभी प्रेसिडेंट से बोल दूं, हर एक साइड वाले से बोलता हूं, हर एसोसिएट से बोलता हूं, अगर कोई भी ऐसे लोगों के जरिए आएगा वो कंपनी में फुल्ली बैन होगा, उसका नंबर मेरे पास बैन होगा, उसका काम बैन होगा। जब मैं 2 सालों से इन चीजों से नहीं डरा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो आगे मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे किसी भी तरह के अंजाम कोई परवाह इसलिए नहीं, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूं और मैं हर एक कस्टमर की लायबिलिटी उतारना चाहता हूं। अगर मेरी नीयत गलत होती तो मैं डरता इन लोगों से, तब मैं जाके इनके आगे सर झुकाता। मेरी नीयत कभी गलत नहीं थी, मैं कर सकता था। मैंने इतने दिन तक सिर्फ कंफ्यूजन का जो वक्त गुजारा है जिस वजह से चीजें हुई, लेकिन आज कंट्रोल, कमांड सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं अपने कंट्रोल के अंदर अपनी एक एक साइट का सुंदरीकरण करा करके उस साइट को पोजीशन भी दिलवाऊंगा पुराने कस्टमर को, लायबिलिटी भी खत्म करूंगा। और कस्टमर से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कंपनी आपकी है, हम आपके हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाया वाया कहीं और जा रहे हैं तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, यकीन जानिए इसके बाद हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद आपकी लायबिलिटी बनती है, आपकी लायबिलिटी जाकर एफआईआर कराते हैं, आप कोर्ट जाते हैं, मैं इसकी कतई परवाह नहीं करता हूं। तब मैं आपसे उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जैसा आप हमसे ट्रीट करेंगे। आप सारे रास्ते छोड़ करके आइए। जो बंदा साइट पर मैनेजमेंट देख रहा है आप उससे बात करिए, डायरेक्ट बात करिए। कंपनी की तरफ से अनाउंस किए गए पैसे ही आपको पे करना, उसके ऊपर 1 रुपए नहीं पे करना है। कंपनी अगर पैसे ले रही तो ही देना। अगर कोई आपसे जबरदस्ती कोई पैसे की डिमांड कर रहा है तो परेशान मत होइए। मेरी जूम मीटिंग होती है, आपको मैं खुद मौका दूंगा वहां बोलने के लिए। बस आप अपना आइडेंटिफिकेशन जो कहूंगा वो आप उस तरह से वहां लिखिएगा। अगर किसी साइट पर आपसे गलत पैसा लिया जा रहा है तो मैं अगली मीटिंग में आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि आप अपने आप को इस तरीके से मीटिंग प्रमोट करिएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मुझे सामने बताइएगा, मैं उसी से मैं आपके मामले को सॉल्व करूंगा। गलत नहीं होने दूंगा, किसी तरीके से गलत नहीं किसी के साथ होने, कि 1 रुपए आप गलत नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे दो दो कौड़ी के उठाई गिरोह को अगर आप उठा करके लेकर के आएंगे तो कंपनी की अस्मिता, कंपनी की औकात, कंपनी की हैसियत को आप डाउन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सीधा ब्लैकलिस्ट करूंगा। ऐसे किसी भी अप्रोच की जरूरत आपको नहीं है, किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी संगठन की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी संगठन, किसी वकील चक्कर पड़ करके अपना वक्त बर्बाद किया तो तैयार हो जाए, अगले 2 साल आपके और बर्बाद होने वाले हैं। मैं इस बात को कतई केयर नहीं करूंगा, कतई फिक्र नहीं करूंगा कि आप कितना बड़ा लीगल एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि लीगल का सिर्फ आप उतना एक्शन ले सकेंगे जिसके सेक्शन में आप आ रहे हैं। मैंने आपके साथ में अगर आपसे पैसा लिया है, वो पैसा अदायगी करने के मैं बूता रखता हूं, आप फिर भी कंप्लेन करने जाते हैं, आपके मुकदमे की जो धाराएं होंगी वही होंगी जो धाराएं हैं, और उसके लिए कानून का रास्ता मेरे पास भी है। तो फैसला आपको करना है कि आप आकर के कंपनी से डायरेक्टली अपनी चीजों करवाना चाहते हैं। यह निवेदन मैं करता हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपसे, या ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जिन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर दिया और आपकी लायबिलिटी की लायबिलिटी बना दिया। अगर आप ऐसे लोगों के चक्कर में आकर के जिनकी गंदी गंदी गालियां सुनकर के आपको लगता है कितना बड़ा आदमी को गाली दे रहा है, यह गाली तभी दे पा रहा है जब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मैं अपनी करने पे आ गया ना तो इसको पापड़ चटनी की तरह से ऐसे चबा जाऊंगा कि पता भी नहीं चलेगा टेस्ट में था या नहीं था टेस्ट में। लेकिन यह मेरा टेस्ट नहीं है, यह मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, यह मेरा तरीका नहीं है। और ऐसे लोगों से लड़ना भिड़ना, इनको जवाब देना, यह मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। और इतनी बात भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इसने दिमाग आपका खराब कर रखा होगा।
अपने दिमाग को खराब मत करिए, ऐसे लोगों के नंबर को ब्लॉक करिए, और अगर आपका केस इन लोगों के पास में, केस वहां से लीजिए, वापस लीजिए, और आकर के चुपचाप कंपनी के साथ खड़े होइए। कंपनी अपने पैसे इन्वेस्ट करके आपके लिए चीजें तैयार कर रही है, आगे आपकी मर्जी है कि आप कंफ्यूज रहते हैं या आप आकर अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा लेते हैं, अपने प्लॉट कब्जा लेते हैं, अपनी लाइबिलिटी खत्म करते हैं, आपको फैसला करना है। ऑल द बेस्ट माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। शाइन वैली का पोजीशन हम 15 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। पहले फेज के अंदर 200 प्लॉट जो पुराने रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन लोगों के लिए, उसके बाद अगले फेज के अंदर फिर से 200 प्लॉट, उसके बाद 600 प्लॉट। इस साल के अंत इस साइट के ऊपर हम 1000 प्लॉट का कब्जा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। 7 दिन मेरे पास बचे हुए 15 तारीख के लिए, और 15 तारीख से पहले पहले साइट के ऊपर आपको प्लॉट कटवा करके वहां पर पोजीशन लायक बनवा करके कंपनी के इन्वेस्टमेंट से मैं आपको दिखा दूंगा कि कंपनी अपने वादे को पूरा करने जा रही है। इसके बाद पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, सॉलिटियर सिटी, जेवियर सिटी, लखनऊ के अंदर नेचर वैली, जितनी साइटें हैं उन सभी साइटों के ऊपर आपको ऐसा ही एक्शन दिखाई देगा और ऐसे मजबूत टीम दिखाई देगी, और आपको बहुत जल्दी कंपनी के इन्वेस्टर पार्टनर वहां पे दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यकीन होगा कंपनी अब कुछ करने जा रही है। आपको तय करना है, आपको यह देखना है कि आप उस सूरज की रोशनी, उस सूरज की आभा, उस सूरज की चमक की तरफ देखते हैं जिसके अंतर्गत आपने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, या इन टिमटिमाते हुए छोटे छोटे दिए जो आज नहीं कल फूंक मारने में बुझ जाएंगे, इनके उससे चक्कर जाते। फैसला आपको करना है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये ध्यान रखिएगा, इस बार अगर मैं बहुत एग्रेसिव होकर लाइबिलिटी उतारने आ रहा हूं तो इस बार किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। ये दो दो कौड़ी के लोग जो आज तक गालियां देकर एक दूसरे को और इनको उनको गालियां देकर हीरो बनते गए हैं, मैं बैन करता हूं ऐसे लोगों के काम को, मैं बैन करता हूं ऐसे लोगों के रिकमेंडेशन को, मैं बैन करता हूं ऐसे लोगों अप्रोच को। इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर चलेगा, एक ही रिक्वेस्ट चलेगी और एक ही गुजारिश चलेगी, वो कस्टमर की होगी और राशिद नसीम की होगी। इसके अलावा किसी का कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई गुजारिश नहीं चलेगा। जिस कस्टमर को मुझसे रिक्वेस्ट करना है, जूम मीटिंग में आए, मुझसे रिक्वेस्ट करें, मैं सब तक पहुंचूंगा, हर किसी तक पहुंचूंगा। जल्दी मैं खुद संगठन बनाऊंगा, उस संगठन का आपको बोलूंगा कि आप पात्र पर संगठन बनिए, उस संगठन से जुड़िए जहां से आपकी बात उस ग्रुप पर सुनी जाएगी और मुझ तक पहुंचाई जाएगी, और मैं कस्टमर का नाम आने के बाद उससे डायरेक्ट में बात करूंगा। लेकिन इन उठाई गिरो चक्कर मत पड़िए, इनकी आप ऐसे ही मान ले लीजिए यार कि पहले आपको बहकाते कंपनी भाग गई, फिर उसी कंपनी में ये कहते हैं कि हम आपका रिडेम्पशन करा देंगे, आपको मनाते हैं, फिर उसी कंपनी की तारीफ करते हैं, और फिर उसके बाद जब कंपनी के मालिक से बैन किए जाते हैं तो गालियां देकर कहते हैं कि किसी का औकात नहीं कि हमारे काम को रुकवा दे। काम कहां करवाओगे? एक भागी कंपनी में, एक चोर कंपनी में, एक ऐसी कंपनी जिसको आपने गालियां दी, वहां आप काम कराने के लिए आ रहे हैं। पहले अपने स्टैंड पर खड़े होना सीख लो कि हम गलत है या सही हैं। अगर हम गलत हैं तो हमसे लड़ो, और हम सही हैं तो चुपचाप ये रिडेम्पशन का प्रोग्राम जो चला रखा है ना, दुकान खोल करके अपने यहां से बंद कर दो इसको।